नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज समाज में चोरी डकैती लूटपाट की। यानी ये बदमाशी क्यों होती है। आपको आते जाते रास्ते में चोर चकार, ड्रग्स लेने वाले, नशे धूम्रपान करने वाले क्यों मिलते हैं। ये यानी समाज का स्तर दिन प्रतिदिन क्यों गिरते जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, हम बात करते हैं इसकी। यानी हम बात करते हैं कारणों के पीछे हम जाएं तो ये जो आपके बीच में ये घूमते हुए, बसों में लूटपाट करते हुए, चोरी करते हुए, आपके मोबाइल निकालते हुए या छीना झपटी करते हुए ये जो लोग दिखाई देते हैं, ये कहीं न कहीं कई कारणों से परेशान हैं। यानी इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। यानी अगर हम बात करें तो गरीबी, बेरोजगारी, यानी ये इनका जीवन शुरू से ही गरीबी में बीता। इनके माता पिताओं ने इनको सही तरीके से पढ़ाया लिखाया नहीं, यानी गरीबी में बचपन बीतते हुए वो पले बड़े और माँ बाप जैसे कमा खा के उनको लाके पाले पोसे, उसी हिसाब से बढ़ते चले गए। और फिर उसके बाद जब बड़े हुए तो काम धंधे की बात आई तो काम धंधा नहीं मिलने के कारण वो बेरोजगार हो गए। यानी बेरोजगार और गरीबी के कारण वो अपने दुख तकलीफ को देख के कहीं ना कहीं चोरी डकैती में जाने लगे, यानी लूटपाट की समस्या में बढ़ने लगी। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा और संस्कारों की, ऐसे लोगों में शिक्षा और संस्कारों की भी कमी होती है। यानी ये लोग चोरी डकैती लूटपाट करते हैं तो इनके अंदर ना संस्कार होता है ना शिक्षा होती है। गलत संगत और गलत वातावरण में शुरू से ही ढलते रहते हैं, जिसके कारण इनका नेचर वैसे ही होता चला जाता है। यानी जब गलत संगत में पढ़ते हैं तो गलत संगत के साथ वह नशा भी लेते हैं, धूम्रपान भी करते हैं। यानी ये सब चीज़ें उनके अंदर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। यानी ये तो है ही। और उसके बाद जब ग्रुप बनता है तो उनको जल्दी अमीर बनना, यानी अपनी गरीबी से मुक्ति पाने के लिए, जल्दी अमीर बनने के लिए ये सब हथकंडे यानी लूटपाट, चोरी डकैती, खून मर्डर, यानी ये सब करने लग जाते हैं। और करने के साथ ही इनमें जो डर माहौल होता है, खौफ होता है, ये कहीं ना कहीं इससे इस बात से ये तसल्ली करते हैं कि जो भारत की कानून यानी न्याय प्रक्रिया वो ढीली और सुस्त है। यानी किसी भी कानून में केस अगर चलता है तो कहीं 10 साल कहीं 20 साल, यानी जब तक वह केस चलता रहता है तब तक वह 2 4 5 और गुना कर बैठते हैं। यानी ढीले रवैये, उनको कानून से कोई उनका लेना देना नहीं रहता, वह गुना पे गुना करते चले जाते हैं। और दूसरी बात करें तो सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। यानी जो फिल्में बनती हैं, कहीं ना कहीं जो ऐसी फिल्में हैं जो समाज को प्रभावित करती हैं, जो माफियाओं के ऊपर, जो गुंडों के ऊपर फिल्में बनती हैं, उनको देख के ये जो गरीब युवा वर्ग होते हैं, यानी उनको देख के प्रभावित होते हैं और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अच्छे लोगों और समाज में जो वैसे अच्छे लोग, सही लोग हैं, उनका मर्डर यानी लूटपाट उनके साथ कर कर जल्दी अमीर बनने की चाह में वो आगे बढ़ते रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं कहे तो इसमें प्रशासन की, सरकार की काफ़ी कमियां हैं। कमियां ये हैं कि जब सरकार इनको रोज़गार दे, सही तरीके से शिक्षा दे, हर चीज़ की प्रबंध करे, तो ये चोरी डकैती को क्यों करें। यानी इनको पर्याप्त साधन, उपयुक्त साधन मिले तो ये भी पढ़ाई लिखाई अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर रहेंगे। लेकिन जब नहीं मिलेगा तो लास्ट में चोरी डकैती यानी पेट भरने के लिए चोरी डकैती करते ही रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं सरकार की इसमें कमियां आएंगी। यानी प्रशासन की देखा जाए तो पार्क के किनारे कई कई कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई इंजेक्शन ले रहा है, कहीं कोई चरस खा रहा है, कोई गांजा पी रहा है। लेकिन जो यहाँ की पुलिस हैं, बीट हैं, यानी उनको अपने क्षेत्र में रहते हुए उनको नहीं पता होता है। यानी गली गली में हर जगह नशा ड्रग्स वगैरह बिकता है, लेकिन ये कुछ नहीं करते। यानी अपना महीने का अपना जो अमाउंट होता अपना लेके चले जाते हैं, भाड़ में जाए जनता। यानी ऐसी प्रशासन और सरकार की जवाबदेही नहीं है, इसीलिए कारण ऐसा हो रहा है। आने वाले समय में इसको सही तरीके से, सही सुचारू रूप से करने के लिए, यानी जो गरीब युवा वर्ग है,
सही तरीके से रोज़गार, शिक्षा, हर चीज़ की उपयोगिता इनको प्रबंध कराया जाए तो आने वाले में ये सुधर सकते हैं। नहीं तो आए दिन बसों में किसी का मोबाइल चोरी हो जा रहा है, किसी की लॉकेट झपट के चोरी हो जा रहा है। पता ही है सोना भी 1,62,000 तोला के आसपास है। यानी इतने बड़ी राशि से आदमी जब खरीदता है किसी के सोना निकल जाता है तो उसको कितना दुख होता है। तो आने वाले समय में इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार को बात करनी चाहिए, इनके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना चाहिए। यानी जो चोर प्रवृत्ति के लोग हैं उनको एक ऐसा ट्रीटमेंट देना चाहिए कि उनको सही तरीके से पटरी पे लाया जा सके, यानी देश के विकास में इनको जोड़ा जा सके। यानी ये इंसान है, इंसान की तरह इनको रहने के लिए सिखाना चाहिए। यानी हर जो व्यक्ति होता है जन्म से ही चोर, डकैत, गुंडा, मवाली नहीं होता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनको ये करने पे मजबूर करती हैं। यानी जो आर्थिक परिस्थितियाँ हुई, सामाजिक परिस्थितियाँ, मानसिक परिस्थितियों के कारण ही ये लास्ट में इस चीज़ में आते हैं, उतरते हैं, ये करने लगते हैं और उसी में करते करते आगे बढ़ते रहते हैं और उस नरक में पड़े रहते हैं। यानी आपने समझा होगा कि समाज में जो चोरी, डकैती, लूटपाट लोग जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं कैसे आ जाते हैं, इनके पीछे क्या कारण है। तो आपने कारणों के पीछे जान लिया होगा क्या कारण है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।